आपने बोल दिया दिमागी नक्सल, ये सब चीजें नहीं चलते। ये पहले चलते होंगे, दूसरे जनरेशन से चलते होंगे, लेकिन जो जेनजी है, जो यंग जनरेशन, जो युवा है, इन सब चीजों में वो पड़ता नहीं। दिमागी नक्सल का जिक्र किया, कैसे देखते हैं आप सबने भी उसको बाद में करा, चिदम्बरम ऑल्सो सेड कि आई एम ऑल्सो दिमागी नक्सल, मोहित्रा, तमाम लोगों ने इसको कहा। मैं तो आपको बोल रहा हूं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो एंटी स्कूल है, एंटी एजुकेशन है, एंटी युवा भी है एंड एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म भी है। मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई पढ़े लिखे, अपना ओपिनियन हो, उनका अपना क्या बोलते हैं दिमाग हो, इससे ऐसे कमेंट्स आते। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है ये प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द तो देश के युवा के लिए नहीं यूज करना चाहिए। दिमागी नक्सल मतलब कि आप मान रहे हो कि ये दिमाग वाले लोग हैं। एंड मुझे लगता है ये जो आजकल आप ये कमेंट्स दे देते हो ना कि कॉकरोच है, पैरासाइट्स है, दहशतगर्द है, वायरस है, एंड अब आपने बोल दिया दिमागी नक्सल, ये सब चीजें नहीं चलते। ये पहले चलते होंगे, दूसरे जनरेशन से चलते होंगे, लेकिन जो जेनजी है, जो यंग जनरेशन, जो युवा है, इन सब चीजों में वो पड़ता नहीं है। उसको पता है कि मुद्दे क्या है। मुद्दे आज हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, एग्जाम रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करें। इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। बताइए, रेड फोर्ट से मतलब कि आपको तो सबसे ज्यादा एक तरह से स्टेट्समैनशिप में आके आपको वहां पे स्पीच देना चाहिए। आप वहां पे देश के युवाओं को आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो, मतलब कि बहुत बहुत कंडेमेबल चीज है। मुझे नहीं लगता ये देश में ऐसे चीजें स्वीकार करेंगे। ये इसलिए भी हो रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि सरकार को पता है कि देश का युवा उनसे नाराज है, खुश नहीं है, एंड बहुत जल्दी टाइम आने वाला है जब ऐसे लोग जो ऐसे कमेंट्स करते, उनका जवाबदेही तय होने वाला है। किरण रिजिजू ने आज इस पे स्पेसिफिकेशन में दिया है कि पीएम ने उन लोगों का जो आर्टिकल 370 हटाने के अगेंस्ट थे, जो सेपरेटिस्ट के साथ हैं, जो देश के विरोध करने वाले लोगों के साथ खड़े, उन लोगों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। देखिए, वो प्रधानमंत्री है देश के, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए बात करने का, और वो कोई पॉलिटिकल फंक्शन में तो गए नहीं है। वो इंडिपेंडेंस डे हमारे देश का, रेड फोर्ट से वो कुछ कमेंट दे रहे हैं, तो उसमें किसी को भी आप क्यों ऐसा एक पॉलिटिकल स्पीच देना चाहते हो? थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए हमारे जो लीडर्स है उनका। वहां पे देखिए, आप किसी को भी बुलाइए, आपने बोला दिमागी नक्सल, आप बोल रहे हो कि आप ऐसे ऐसे लोगों को बोल रहे हो, लेकिन इशारा आपका देश का युवा के तरफ है। देश का युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, वो हंस के इसे टाल देगा। एंड हंसी में ही लेते हैं आज के लोग। पूरा एक तरह से ये सरकार जोक के तरह चल रहा है। आपने देखा कितना जोक चला था प्रोटेस्ट के टाइम पे, अभी भी लोग मजाक ही बना रहे इस चीज का। थोड़ा सीरियसली लीजिए, गवर्नेंस थोड़ा सीरियसली लीजिए। आपने क्या किया? एग्जाम रिफॉर्म्स, आपने ये जो मेजर्स लिए हैं, आपने बोला था कि आप युवाओं के साथ कंसल्टेशन करेंगे, क्या आपने किया वो चीज? क्या आपने जो इतने सारे दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे देश में, इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है स्कूल ठीक करो वाला, उस पे आप लोगों ने कोई सहयोग किया? क्यों आप मिलके देश के युवाओं के साथ स्कूल को ठीक नहीं करना चाहते हो? आपको तो बोलना चाहिए कि जो युवा जाना चाह रहे हैं स्कूल, वहां पे हम लोग भी चलेंगे साथ में। आपके लोकल एमएलए को भी चलना चाहिए, बीजेपी के एमपीज को भी चलना चाहिए। ये सब ना करके आप बोल रहे हो कि दिमागी नक्सल एंड वगैरह वगैरह, ये सब आप बंद कर दीजिए। देश का युवा जवाब मांग रहा है, गवर्नेंस मांग रहा है। आपको गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसे ये चीप कमेंट्स पे फोकस करना चाहिए। Manan Mishra, the whole matter that he held with it, he apologized, and still Ashutosh also said. In fact, he tweeted today also asking you what to do about him. Should there be a resignation and stuff? देखने क्या है? मैटर रिजोल्व हो गया, उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया। देखिए, असली कॉकरोचेस सिस्टम के बाहर निकल के आ रहे हैं। मनन मिश्रा जी ने ऐसा कमेंट किया, बहुत निंदनीय चीज है। आप कैसे, एक तरह से ये तो आपका वो जो तानाशाही वाला रूप है वो दिख रहा है ना, डिक्टेटोरियल माइंडसेट है आपका, कि आप बोल रहे हो कि क्योंकि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया तो आपका पूरा बैच को हम लोग ब्लैकलिस्ट कर देंगे। बताइए, ये हो सकता है? ये तो लोकतंत्र है। आप मतलब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो 2012 से, मतलब कि आप लॉयर्स को रेगुलेट करते हो, उनके लिए रूल्स बनाते हो, तो आपको तो लॉ का बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा ऑर्डर पास किया जो एकदम इलीगल, एकदम असंवैधानिक ऑर्डर है। तो अब मुझे तो लगता है मनन मिश्रा जी को अपना डिग्री दिखाना चाहिए कि कहां से उन्होंने लॉ पढ़ा,
कहां से वो ऐसा ऑर्डर पास करते? कुछ उन्होंने ऑर्डर अगर आप पढ़ोगे उसमें कोई भी लॉ के प्रावधान को उन्होंने इंडिकेट नहीं किया। उन्होंने एक तरह से फरमान जारी कर दिया। वो उत्तेजित हो गए ये पढ़ के। उन्होंने अपने पीएस को बोला कि लाइए लेटर हेड, वहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटर हेड में उन्होंने पास कर दिया एक फरमान। ये डिक्टेटोरियल माइंडसेट है। ये पोस्ट जंतर मंतर वाला जो देश है उसमें नहीं चलने वाला है। उन्होंने अपोलोजाइज किया है। नालसार के बच्चे, एनएसयूआई के जो बैंगलोर के बच्चे हैं लॉ स्कूल वाले, एंड काफी सारे जो एल्यूमनाई एसोसिएशंस है ऐसे लॉ स्कूल्स के, उन्होंने इसको कंडेम किया था एंड बोला था कि इनको अपोलोजाइज करना चाहिए। उन्होंने अपोलोजाइज किया, सॉरी मांगा, अच्छी बात है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ये बोलती है कि देश के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लीगल कॉकरोचेस हैं, उनको डिसाइड करना चाहिए क्या इतने में वो खुश है, क्या इट्स डन ब्रो वाला बात आ चुका है। अगर इफ इट्स नॉट डन फिर तो उनको रेजिग्नेशन मांगना चाहिए। लेकिन ये हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे अवेकनिंग हो, ग्राउंड लेवल पे बच्चे ऑर्गेनाइज हो, एजिटेट करे अगर जरूरत पड़े, एंड हम सारा सपोर्ट उनको करने के लिए तैयार है। बट द डिसीजन हैज टू कम फ्रॉम दीज लीगल कॉकरोचेस। अगर वो रेजिग्नेशन चाहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर उनको लगता है कि रेजिग्नेशन नहीं, सॉरी से काम चल जाएगा, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। ऑल दोज हु आर गोइंग टू कोलकाता टुमारो, किस तरह देख रहे हैं? क्या ये पूरा मैटर है? व्हाट इज द होल प्रॉब्लम दैट इज फॉलोइंग दिस सिचुएशन? इसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च किया, स्कूल ठीक करो। इसमें हम लोगों ने लोगों को बोला एंड पेरेंट्स को बोला कि अपने अपने पास वाले लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स पे आप जाइए एंड वहाँ पे जाके एक सोशल ऑडिट करिए, देखिए कि वहाँ पे क्या क्या खराब है। अब जब ये हम लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया, 13 तारीख को अब्दुल नाम के एक 26 साल के व्यक्ति है जो यहाँ पे भी हमारे साथ चलो संसद वाले प्रोटेस्ट में, जनता मंतर वाले प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया था। तो वो सीजेपी के मेंबर अब्दुल, उन्होंने 13 तारीख को अपने लोकल गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे गए बंगाल में, एंड वहां पे जाके टीचर से बोला कि हम आके ऑडिट करेंगे इसका नेक्स्ट डे। उसी रात को बीजेपी के जो गुंडे हैं वो आए अब्दुल के घर एंड उनको बहुत ब्रूटल तरीके से पीटा। उनके पापा जब अब्दुल को बचाने लगे तो उनके पापा को भी पीटा, एंड ऐसा पीटा कि उन्होंने जान ले ली। आज हम लोग को कल हम लोगों को पता चला कि तबीयत उनकी बहुत खराब हो गई थी अब्दुल के पापा की, एंड शाम तक वो गुजर गए। तो बहुत बहुत निंदनीय चीज है, ऐसा हो रहा है। हम लोग तो एक कैंपेन चला रहे कि गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक करें। मतलब इसमें बताइए, सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी विचारधारा के लोग हो। लेकिन ये जो बीजेपी के गुंडे हैं वो मिलके ऐसा जो इंसिडेंट्स करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये लोग एंटी स्कूल है, ये लोग एंटी इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये इनको लगता है कि शिक्षा से क्या होगा, गुंडाबाजी से होता है सब कुछ। तो गुंडागर्दी में लोगों को भरोसा नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि ये सारे इंसिडेंट्स करके आप यंग लोगों को, युवाओं को डरा दोगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। जब टाइम आएगा आप लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। ग्राउंड लेवल पे अवेकनिंग चल रहा है, एंड ग्राउंड लेवल पे लोग आप देखोगे इतने सारे बच्चे खुद ब खुद जेन अल्फा, जेन एक्स, जेन जी सारे मिलके अपने स्कूलों को ठीक करने में लगे हुए हैं। इसमें उनको हेल्प करने के बजाय आप लोगों का मर्डर कर रहे हो। मतलब बताइए, शर्म आनी चाहिए। बीजेपी वाले भी जो है उनको भी समझना चाहिए कि ये सारी चीजें पोस्ट जंतर मंतर इंडिया में नहीं चलेगी, युवा एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनको अपोलोजाइज करना चाहिए इस चीज के लिए। इसलिए हमारा जो एक डेलीगेशन है, आशुतोष रांका जी जो है, आशुतोष जाएंगे बंगाल, कल जाके अब्दुल से मिलेंगे, उनके फैमिली से मिलेंगे, एंड पुलिस को बोलेंगे कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। एंड जब तक सजा नहीं मिल जाती है, जब तक उन्हें जस्टिस, दे आर नॉट ब्रॉट टू जस्टिस, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। सीजेपी का पूरा फैमिली एंड सारे युवा अब्दुल के साथ है, अब्दुल के फैमिली के साथ है। सौरभ, इसमें आशुतोष के अलावा और कौन कौन जाएंगे साथ? आशुतोष के साथ जो हमारे दूसरे सीजेपी के मेंबर्स हैं वो सारे लोग जाएंगे। नहीं, हमारे तरफ से आशुतोष जा रहे हैं, एंड साथ में जो दूसरे हमारे स्टेट लेवल लीडर्स हैं एंड सेंट्रल लेवल वॉलंटियर्स है, सब लोग जाएंगे।